तो देखिए ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे है जिसमें हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, b इंटू एक्स वैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं भाई वेयर b, यानी b मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, b मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी 1 -1 +1 1 -2 एंड +1। तो ये हमारी बी मैट्रिक्स है। तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। तो अब यहाँ पे क्लियर है भाई, जो एक्स वेक्टर हमें गिवन है वो एक्स वेक्टर क्या है, 3 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है। और ये मैट्रिक्स सिग्मा मैट्रिक्स हमारी क्या है, 3 क्रॉस 3 की एक डिस्पर्जन मैट्रिक्स है। अब डिस्पर्जन मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब जो थ्योरम है, थ्योरम को मैंने शॉर्ट में इस तरह से नोट किया हो भाई, एक्स वेक्टर अगर पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विथ मीन वेक्टर म्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा, तो उस केस में बी इंटू एक्स वेक्टर, यानी ये एक्स वेक्टर के लीनियर कंपोनेंट्स की मैट्रिक्स ये भी क्या करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी विथ एम वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर बी म्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स बी सिग्मा बी डैश, वेयर बी मैट्रिक्स इज सम एम क्रॉस पी मैट्रिक्स। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं इस थ्योरम को। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है भाई इस बी वेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, एन एम बी म्यू वेक्टर कॉमा बी सिग्मा बी डैश होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बी म्यू वेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए जब हम बी म्यू वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बी वेक्टर बी मैट्रिक्स 1 -1 1 एंड 1 -2 एंड 1, तो इनटू म्यू वेक्टर, तो म्यू वेक्टर हमारा है 1 -1 एंड 2। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आएगा, ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी, 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स होगी या 2 क्रॉस 1 का एक कॉलम वेक्टर होगा। तो वेक्टर क्या आएगा, देखिए 1 × 1 -1 × -1 दैट इज़ +1। तो 1 + 1 2 एंड 2 + 2 4। तो ये वैल्यू हमारी 4 आ गई। आई होप कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आता होगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया। अब सेकंड एलिमेंट के लिए अब क्या करेंगे, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 × 1 1 -2 × -1 +2, तो ये 3 हो गया, 3 + 2 5, तो 4, 5। तो ये तो हमारा बी म्यू वेक्टर आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी सिग्मा बी डैश कैलकुलेट करेंगे। तो बी की वैल्यू हमारी है, देखिए बी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं 1 -1 1 1 -2 एंड 1। सिग्मा में सिग्मा मैट्रिक्स हमारी ये है 2 -3 1 -3 4 2 1 2 एंड 5। और बी डैश यानी इसका ट्रांसपोज, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होगा 1 1 -1 -2 +1 +1। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करें, या तो इन दो मैट्रिक्स को ऑपरेट कर लें या इन दो मैट्रिक्स को ऑपरेट कर लें। तो हम पहले इन दो मैट्रिक्स को ऑपरेट करते हैं। तो इसका ऑर्डर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहले ही देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है, 2 क्रॉस 3 का है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 3 का है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, यानी उसमें 2 रोज़ होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो 2 रोज़ में देखिए रोज़ क्या होंगी, इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट हमें मिलेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हमें मिल जाएगा। तो ये होगा 1 × 2 दैट इज़ 2 + 3 + 1, तो 2 + 3 + 1 दैट इज़ 6। सिमिलरली 1 × -3 प्लस -1 × 4 प्लस 1 × 2, तो ये वैल्यू आएगी -3 -4 -7 +2 -5। देन 1 × 1 -1 × 2 1 × 5, तो ये 5 -2
5 माइनस 2 दैट इज़ 3, 3 प्लस 1 दैट इज़ 4। तो ये वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली हम इस रो को इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये आएगा 2 प्लस 6 8 प्लस 1 9, देन माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 प्लस 2 माइनस 9 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 दैट इज़ 2। तो अब इसे हमने ये मैट्रिक्स अभी हमारी है 1 1 माइनस 1 माइनस 2 1 एंड 1। अब इसे ऑपरेट करना है। ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, ये मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 2 की होगी। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगी, जो हमारी यहाँ पे डिस्पर्जन मैट्रिक्स होगी, वो हमारी क्या होगी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स होगी। तो देखिए कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस प्लस 5 दैट इज़ 6 प्लस 5 11 प्लस 4 दैट इज़ 15। then 6 into 1 minus 5 into minus 2 that is 10 16 16 plus 4 20। इसी तरह से 9 plus 9 18 plus 2 20 and 9 plus 18 27 plus 2 29। तो ये हमारी डिस्पर्जन मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, बी एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। तो बी एक्स वेक्टर का जो मीन वेक्टर है वो ये है और बी एक्स वेक्टर की जो डिस्पर्जन मैट्रिक्स है वो ये है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोरोलरी आती है। कोरोलरी में क्या है, यहाँ पे ये लीनियर कॉम्बिनेशंस की मैट्रिक्स हमारे पास है। तो हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन की मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है। इसी तरह से क्या हो सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी एल डैश वेक्टर एक्स वेक्टर हो सकता है। तो इस केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये होगा एल डैश म्यू वेक्टर कॉमा एल डैश सिग्मा एल वेक्टर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। हमने क्या किया इस केस में, तो लीनियर कॉम्बिनेशंस की मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। इसी तरह से अगर यहाँ पे सिर्फ क्या करना होता, इस x माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है 3 रैंडम वेरिएबल्स का। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ मीन एल डैश वेक्टर म्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन वेरिएंस एल डैश वेक्टर सिग्मा मैट्रिक्स इनटू एल वेक्टर। यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या होंगी, म्यू और सिग्मा स्क्वायर के फॉर्म में आएंगी। तो इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। इस केस में जैसे अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन का हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 4,15 इस तरह से आएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नई लेक्चर वीडियो हम इस पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।